चलिए, तो ग्रामर में हम जो है वो आप देख रहे थे मॉडल्स वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो कि आपके फुल स्क्रीन में कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। यहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स की बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव में। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कैन देखा था और कुड देखा था। तो आपने देखा था कि अगर एक्टिव सेंटेंस में कहीं पे भी कैन आता है, कहीं पे भी अगर कैन या कुड आता है, तो आपको पैसिव में क्या कर देना है, पैसिव में आपको कैन और कुड के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। आपको कैन और कुड के बाद बी और वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म जो है आपको लगा देना है पैसिव में। और जैसा कि पहला रूल जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अगर एक्टिव सेंटेंस में हमें कैन और कुड दिया हुआ है, तो हम पैसिव में क्या करेंगे, हम पैसिव में उस कैन और कुड के बाद जो है बी लगाएंगे और बी लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट से ये पूछा था कि कैन और कुड का यूज कब कब किया जाता है। तो डियर, कैन और कुड का मतलब होता है कर सकता है, कर सकता था, कर सकता है। अगर पास्ट टेंस में है तो आप कुड का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में है तो आप कैन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैन और मे का यूज हम कब करते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि कैन का यूज, कैन और मे दोनों का ही मतलब होता है कर सकता है, कर सकती हूँ, परमिशन ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर कैन जो है वो आपका जनरली जो है इनफॉर्मल वे में यूज होता है, इनफॉर्मल वे में यूज होता है। और अगर हम फॉर्मल वे में कोई चीज बोल रहे हैं तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। अभी मे की बात भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। कुड का यूज पास्ट टेंस में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ इफ वाली कंडीशन आती है जहाँ पे कि हाँ अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था, तो वहां पर जो है आप कुड प्रेजेंट टेंस में भी लगा सकते हो। अदरवाइज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कैन का यूज होता है, पास्ट टेंस में कुड का यूज होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज कर सकते हो, राइट। तो हमें कैन और कुड के जो एक्टिव सेंटेंस होंगे उसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करना है। उसके बाद जो है कैन के साथ जो है बी, जो है बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हमें ऐड कर देना है। जैसे कि दे कैन हेल्प यू, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, दे कैन हेल्प यू, यू कैन बी हेल्प्ड बाय देम। तो यहाँ आपने देखा दे को आपने ऑब्जेक्ट में पहुंचा दिया और यू को आपने सब्जेक्ट पे पहुंचा दिया और कैन बी हेल्प्ड आपने कर दिया। सेम ऐसे ही जैसे कैन और कुड कर रहे थे वैसे ही हम हैज और हैव टू को करते हैं। हैज टू, हैव टू आपका कहाँ लगता है, जहाँ पे आप कहते हो। और एक हैड टू भी होता है पास्ट टेंस में, जो है हैड टू, मुझे करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता था। यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, हैज टू, हैव टू यूज करते हो। तो अगर एक्टिव सेंटेंस में आपको कभी भी हैज टू, हैव टू, हैड टू दिखता है और आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो पहला रूल लगाओगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करोगे और उसके बाद हैज टू, हैव टू के बाद बी लगाने के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। ही हैज टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट, हिज असाइनमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम, हिज असाइनमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम, राइट। ये चीज यहाँ पर होगी कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। उसके बाद जो है हमें जो पैसिव वॉइस है उसमें हैज टू के बाद बी ऐड करना और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो लगाना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा हर एक रूल को पढ़ते समय कि आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने को भी आ सकता है और पैसिव से एक्टिव में भी कन्वर्ट करने को आ सकता है, राइट। चलिए, तो ये भी हम देख चुके थे। उसके बाद मस्ट आता है। मस्ट अगर एक्टिव सेंटेंस में आपको कहीं पे भी मस्ट दिया हुआ है तो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम आप फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में
इंटरचेंज करोगे और इंटरचेंज करने के बाद मस्ट के बाद बी लगाओगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यू मस्ट लर्न दिस बुक मस्ट बी लर्न बाय यू, दिस बुक मस्ट बी लर्न बाय यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मस्ट कब यूज करना चाहिए। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, अगर हम मस्ट की बात करें तो मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और शुड का मतलब भी होता है चाहिए कि हाँ ये चीज करनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट से ये पूछा था कि हम मस्ट का यूज कब करें और हम शुड का यूज कब करें। जब किसी ऑब्लिगेशन की बात होती है जो कि हमें करना ही करना है और सामने वाला कह रहा है कि आपको कानून का पालन करना चाहिए, सपोज ऐसा कुछ बोल रहा है, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे, राइट। जहां पे कंपल्शन है आप कह सकते हो, और शुड जहां पे आपकी इच्छा है कि आप करो या ना करो लेकिन सामने वाला आपको सजेस्ट कर रहा है, जहां पे एडवाइजरी नेचर है, जहां पे एडवाइजरी नेचर है वहां पे मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जहां पे अगर कोई एडवाइस दे रहा है वहां पे आप किसका यूज करते हो, शुड का यूज करते हो, राइट। तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। तो अगर किसी सेंटेंस में मस्ट आता है उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, या शुड भी आता है उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, आपको क्या करना है, पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, उसके बाद पैसिव में बी एंड वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो आपको ऐड कर देना है, राइट। इसके बाद हम देख रहे हैं मे, माइट, शुड और मस्ट मैंने आपको बता दिया है, राइट। मे और माइट, मे आपको पता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यूज होता है, माइट जो है पास्ट टेंस में जो है वो यूज होता है। मे और माइट का मतलब भी होता है कर सकता है, अगर कोई चीज आप कर सकता है, कर सकती है, इस टाइप की अगर कोई चीज होती है। हाँ, प्रेजेंट टेंस में भी आप माइट का यूज आपको देखने को मिलेगा, राइट, ये चीज है। तो यहाँ पे आई मे बाय द बुक, राइट। तो कई लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे आपने कैन क्यों नहीं यूज किया, आई कैन बाय द बुक भी हो सकता था, हाँ डियर हो सकता था, आई कैन बाय द बुक अगर आप इनफॉर्मल वे में पूछ रहे हो कि हम इनफॉर्मल वे में बोल रहे हो कि हाँ मैं बुक खरीद सकता था। अगर आप कह रहे हो फॉर्मल वे में बोल रहे हो आई मे बाय द बुक, मैं जो है बुक खरीद सकता था, तो वहां पे मे लगेगा। कैन इनफॉर्मल वे में आपका यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो आप क्लासरूम में बोलते थे स्कूल में मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम, राइट। तो वहां पे आप क्या है फॉर्मल वे में पूछ रहे हो तो वहां पे आपका क्या लगेगा, मे लगेगा। लेकिन आप जो है किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, कैन आई कम, भी वहां पे चल सकता है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। अदरवाइज मे और कैन दोनों का मीनिंग होता है कर सकता है, कर सकती है, ये होता है, राइट। तो अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में मे, माइट, शुड दिख जाता है तो आप जब पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो सबसे पहला रूल आप क्या यूज करोगे कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करोगे और पैसिव में मे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो ऐड कर दोगे, राइट। जैसे कि दे माइट प्ले चेस, चेस अब यहाँ पे क्या है, दे आपका सब्जेक्ट है, चेस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपने इंटरचेंज किया, राइट। चेस को आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। चेस माइट बी प्लेड बाय देम, राइट। तो जो बेसिक पहला रूल है वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। स्टूडेंट शुड लर्न ऑल लेसन्स शुड बी लर्न बाय स्टूडेंट्स, राइट। शी शुड हेल्प सीता, सीता शुड बी हेल्प्ड बाय हर, राइट। तो इतनी चीज़ें जो थी वो हम मॉडल्स में कर चुके थे। मॉडल्स में ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी हम देख चुके थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड जो है देखने जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपने ऑलरेडी जो है वो नोट डाउन कर रखा था, राइट। चलिए अब आगे हम देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की। इम्परेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि हम इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें देखने वाली हैं जो हम देख रहे हैं कि हम इस केस में एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट।
तो इसमें एक चीज देखना, सबसे पहली बात कि हम क्या करेंगे, जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम लेट जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे। न्यू ऑब्जेक्ट के बाद, न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो कि हमें कहाँ दिया हुआ है, जो कि हमें एक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है। उसके बाद बी, अगर वो काम करना है तो बी, अगर डोंट से शुरू था तो नॉट बी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। तो सीधी सी बात है, हमें इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी या नॉट बी लगा देना है। उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है लगा देना है। और कुछ जगह जहाँ पे प्लीज वगैरह दिखेगा, राइट, मतलब अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर्ड टू भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हम यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं दोनों में से कोई भी एक जो है हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर कहीं पे रिक्वेस्ट के लिए प्लीज वगैरह दिख रहा है एक्टिव सेंटेंस में, तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्लीज जो है वो हटा देते हैं। हम प्लीज क्या है, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं पैसिव में, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना, इम्परेटिव सेंटेंस है, राइट, एक्टिव में क्या लिखा हुआ है। पहला हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, शट द डोर। क्या लिखा हुआ है, शट द डोर। तो आप देख रहे हो ये मेन वर्ब है, शट क्या है, वर्ब है, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। शट क्या है, वर्ब है, और डोर क्या है, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसको कहा जा रहा है, आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको क्लॉजेस पढ़ाते टाइप मैंने बताया था, शट द डोर, राइट। तो सामने वाले को ही कहा जा रहा होगा कि दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो इट मीन्स यू शट द डोर, राइट। सामने वाले को कहा जा रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता है, राइट। तो अभी आपने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। लेट के बाद जो एक्टिव सेंटेंस में गिवन ऑब्जेक्ट है, राइट, उसको हम लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, बी या नॉट बी लगाएंगे, बी या नॉट बी लगाएंगे, राइट। और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो लगाएंगे। ये चीज अभी आपने देखी। तो देखिए, शट द डोर, सबसे पहले हमने लेट लगाया, राइट। ऑब्जेक्ट आपका क्या गिवन था, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, उसी ऑब्जेक्ट को आपने लिखा, लेट द डोर। उसके बाद आपने क्या लगाया, बी लगाया, और बी के बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, दैट्स वाई लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। आई थिंक पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पर लिखकर पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ पर लिखकर पूछ सकता है, राइट। सेकंड देखो, सेकंड देखो, पोस्ट द लेटर एट वंस, पोस्ट द लेटर एट वंस। पोस्ट आपको पता है वर्ब है, द लेटर आपका क्या है, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हमने क्या किया, पहले लेट लिखा, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। इजी, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पीक आपका क्या है, वर्ब है, द ट्रूथ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेट द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ ऑलवेज, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, राइट, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। अब यहाँ पर एक चीज है कि आपको अपने कॉमन सेंस से ये देखना होगा कि ऑलवेज को कहाँ फिट किया जाए, राइट, ऑलवेज को कहाँ फिट किया जाए, राइट। आपको पता है ऑब्जेक्ट आपका द ट्रूथ था, आपको पता है वर्ब आपका स्पीक था। द लेट
द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। आपका जो ऑलवेज है वर्ब के पहले आ रहा है। आप देखो यहाँ पे आपका जो ऑलवेज वर्ड है वो किसके पहले आ रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है। अब जब पैसिव में आप कन्वर्ट कर रहे हो, आपको पता है बी स्पोकन ये आपका वर्ब है, बी स्पोकन ये आपका वर्ब है, तो उसके पहले हमने क्या डाल दिया, ऑलवेज डाल दिया। आपने एक और चीज देखी थी कि हम अगर वहां पे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, तो हम यूज कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, या यू आर ऑर्डर टू, ये भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे अगर शट द डोर, राइट, तो आप इसको ये भी बोल सकते थे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, you are ordered to shut the door, right, you are ordered to shut the door, right। तो आप ये भी बोल सकते थे, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला always speak the truth, right, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते थे you are requested, right, यहाँ पे भी आप लगा सकते थे you are requested। अदरवाइज आप लेट के थ्रू जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर आप फोर्थ वन देखो, नेक्स्ट देखो, डू नॉट स्टार्व द काउ। स्टार्व मतलब भूखा होना होता है, भूखा रखना होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काउ को भूखा मत रखो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डोंट लग गया, डू नॉट, राइट, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, नॉट बी, नॉट बी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डू नॉट स्टार्व, ये आपका क्या है, वर्ब है, द काउ क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपने लेट लिखा, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व, राइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, राइट। फिफ्थ वन देखो, लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, राइट, उसको उसके ब्रदर की हेल्प करने देनी चाहिए, राइट। लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय हिम, तो लेट यहाँ पे क्योंकि एक्टिव में भी गिवन था तो लेट एज इट इज आपने रखा, राइट। यहाँ पे आपका हिम और हिज ब्रदर क्या था, ऑब्जेक्ट था। वर्ब आप देख रहे थे, यहाँ पर आप सब्जेक्ट यहाँ पे क्या देख रहे थे, हिम देख रहे थे, यहाँ पे हिम भी था, तो दैट्स वाई हमने हिज ब्रदर को यहाँ पे क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बाय हिम, राइट। क्लीन योर रूम, लेट योर रूम बी क्लीन, इजी है, राइट। लर्न योर लेसन, लेट योर लेसन बी लर्न। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था यू आर एडवाइज टू लर्न योर लेसन, राइट। प्लीज डू मी अ फेवर टू नाइट, राइट, मुझे आज रात एक फेवर कर दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टू नाइट, राइट, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्लीज हटा दिया। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में प्लीज वगैरह दिया है तो आप प्लीज हटा सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टू नाइट। गेट आउट of my house, you are ordered to get out of my house, you are ordered to get out of my house, right। Kindly do not smoke in public place, you are requested not to smoke in public place, right। तो आप दो तरीके से imperative sentence को कन्वर्ट कर सकते हो, या तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसा आप आगे लगा दीजिए, राइट, या आप डायरेक्ट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करके आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मनकरण का क्वेश्चन है, मैम 8 सेंटेंस में प्लीज ना होता तो उसका पैसिव क्या होता। डियर, यहाँ पे देखो मनकरण ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस स्क्रीन पे ये पूछ रहा है मनकरण कि अगर यहाँ पर प्लीज नहीं होता तो इसका पैसिव क्या होता। देखो, हाँ जी खुशबू, डोंट वरी, खुशबू ईडियम्स के सारे जो स्लाइड्स हैं वो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो आपको सेंड कर दूंगी। डोंट वरी खुशबू, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मैं सेंड कर दूंगी जितनी भी स्लाइड्स अभी तक की हैं। डोंट वरी। सुनो, मनकरण का क्वेश्चन है अगर 8 सेंटेंस में प्लीज नहीं होता। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे प्लीज है, तो यहां से मुझे पता लग जा रहा है प्लीज वर्ड से कि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, राइट। अब शट द डोर था, अब इसको ये भी तो बोला जा सकता था प्लीज शट द डोर,
प्लीज शट द डोर। तो प्लीज से हमें ये क्लियर हो जाता है कि सामने वाले ने रिक्वेस्ट की है, राइट। अगर प्लीज नहीं होता, राइट, तो वो ऑर्डर भी हो सकता है, वो ऑर्डर भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है। इन दैट केस अगर प्लीज नहीं लगा होता है तो जनरली हम प्रेफर ये करते हैं कि हम लेट वाला स्ट्रक्चर यूज करें। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट वाला स्ट्रक्चर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं मालूम हुआ होता है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर्ड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि पैसिव में क्या कन्वर्ट करें, तो आप अपने आप से अज्यूम कर लीजिए कि वो रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है। प्लीज लिखा होगा तब तो आपको क्लियर है कि हाँ रिक्वेस्ट है, राइट। अगर प्लीज नहीं लिखा हुआ है तो वो ऑर्डर भी हो सकता है, राइट। तो आपको जो है ज्यूम करना पड़ेगा कि वो प्लीज है, मतलब वो रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, राइट। मनकरण के बाद क्वेश्चन खुशबू का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। संभव हाँ जी मैं ग्रुप में भेज दूंगी। फोर्थ दोबारा से बता दो। फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन ये है डू नॉट स्टार्व द काउ, यानी कि काउ को भूखा मत रखो, राइट। काउ को भूखा मत रखो, गाय को भूखा मत रखो। अब यहाँ पर आपने लेट लगाया, डू नॉट स्टार्व ये आपका क्या था, वर्ब था, द काउ क्या था, ऑब्जेक्ट था। लेट के बाद हमें क्या लगाना है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो लेट द काउ। अब यहाँ डू नॉट था इसलिए हमने लगाया नॉट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टार्व्ड, राइट। लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, राइट। तो एक तो ये कन्वर्जन हो गया, या और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है यू आर रिक्वेस्टेड करके भी आप जो है कर सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्टार्व द काउ, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्टार्व द काउ, ये भी आप जो है लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन है फोर्थ बता दिया श्रुति का। हाँ जी डियर, जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, थर्ड वाले एग्जाम्पल में डियर मैंने लेट तो लगाया है, थर्ड वाले एग्जाम्पल में निशा लेट तो लगाया है। श्रुति मैम ऑलवेज, हाँ आप जनरली ऑलवेज देखोगे वर्ब के पहले आएगा, वर्ब के पहले आएगा, राइट। शगुन, हाँ जी शगुन, वैसे तो आप देखेंगे मे नॉर्मली प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यूज होता है, माइट आपका पास्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन माइट आपको प्रेजेंट टेंस में भी कभी कभी दिखेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। श्रुति यहाँ पे ऑलवेज वर्ब के आगे आया था इसलिए मैंने ऑलवेज जो है वर्ब के आगे लगा दिया। सिक्स्थ वाला है आपका क्लीन योर रूम। हाँ जी रिति, आप यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड दोनों यूज कर सकते थे। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन योर रूम, यहाँ पे हमने एज्यूम करा फिर कि उसे ऑर्डर किया गया था। हाँ जी यही तो मनकरण मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड यूज कर रहे हो या रिक्वेस्टेड यूज कर रहे हो, प्लीज वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो इट मीन्स आप एज्यूम कर रहे हो मनकरण कि ऑर्डर दिया गया या एडवाइस दी गई या रिक्वेस्ट की गई। लक्ष्य डियर पास्ट पार्टिसिपल, लक्ष्य पूछ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, स्लाइड में आ गया था, मैंने ऊपर लिखा है लक्ष्य वर्ब का थर्ड फॉर्म। 8 में एक्चुअल में प्लीज दिख गया है तो यहाँ पे क्लियर है यू आर रिक्वेस्टेड है, राइट। 8 में हमें प्लीज दिख गया है तो यहाँ पे क्लियर है यू आर रिक्वेस्टेड है। 9 और 10 में आप लेट के थ्रू भी जो है सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकती हैं। तिलक यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, बिल्कुल सही है तिलक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी अगर प्लीज मेंशन नहीं होगा मनकरण तो आप उसको फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, लेट वाला ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, ये सेकंड मेथड हो गया, राइट। अगर प्लीज नहीं लगा है तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि ऑर्डर है। हाँ जी अश्विनी 9th और 10 दोनों को हम लेट वाले से कर सकते हैं। संभव एज्यूम करेंगे कि वो ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि आपका एडवाइस है, और सेंटेंस को पढ़ के देख लो कि एडवाइजरी नेचर का है, ऑर्डर नेचर का है कि रिक्वेस्ट वाले नेचर का है। निशा न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब ये एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब ये एक्टिव सेंटेंस वाला ऑब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पर 10th में सुनिए, 10th में जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि देखो 8 में क्लियर हो गया था प्लीज के कारण कि यू आर रिक्वेस्टेड है, इसलिए हमने सेकंड वाला मेथड जो है यूज किया, यू आर रिक्वेस्टेड। कई लोग कह रहे हैं 10th को हम
जो है लेट से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी काइंडली वर्ड आ गया है, यहाँ पे भी काइंडली वर्ड आ गया है, तो हमें लेट का यूज करने की जरूरत नहीं है। काइंडली से भी हमें पता लग रहा है यू आर रिक्वेस्टेड है, काइंडली से भी हमें पता लग रहा है यू आर रिक्वेस्टेड है। अब यहाँ पर 9th में हमने सेकंड मेथड क्यों यूज किया, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ माई हाउस। गेट आउट ऑफ माई हाउस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर ही कर रहा है सामने वाला। तो कभी कभी सेंटेंस को पढ़ के पता लग जाता है कि वो ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा। अब जैसे क्लीन योर रूम, अब क्लीन योर रूम आपका ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ गेट आउट ऑफ माई हाउस, तो ऑब्वियस सी बात है ये पढ़ के समझ में आ रहा है ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा। समझ में आ रही है बात। तो 8, 9, 10 के लिए आई सजेस्ट कि आप सेकंड मेथड यूज करो, जहां पे क्लियर है कि हाँ ये ऑर्डर है वहां या रिक्वेस्ट है, वहां पे सेकंड मेथड यूज करो। क्योंकि सेकंड मेथड आपको बहुत इजी पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आगे ऐड कर देना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब लगा दो और काइंडली और प्लीज को हटा दो। आप क्या करो, काइंडली और प्लीज को हटा दो। तो ये वाला जो सेकंड वाला मेथड है ये ज्यादा इजी है, ठीक है। जहां पे क्लियर नहीं होते इमोशंस की क्या है, वहां पे आप लेट वाला यूज कर सकते हो, लेकिन आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि आप कभी भी लेट वाला ये सीक्वेंस भूल जाओ, मे बी एग्जाम में आपको ये सीक्वेंस ना याद रहे, तो आप किसको प्रेफर करोगे, सेकंड वाले मेथड को प्रेफर करोगे। हाँ जी शगुन, मैंने बोला शट द डोर, ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। तो सेकंड वाला मेथड आपके लिए ज्यादा इजी पड़ता है, सेकंड वाला मेथड आपके लिए ज्यादा इजी पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखो गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ माई हाउस, तो आप यहाँ पे देख रहे हो गेट आउट वर्ब है, माई हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या लग जा रहा है, ऑफ लग जा रहा है। तो इसमें अगर हम लेट वाला सेंटेंस यूज करना चाहेंगे तो इसे हमें अपने हिसाब से फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो 8, 9, 10 में आपको सजेशन ये है कि आप सेकंड वाला मेथड ही यूज करो, राइट, सेकंड वाला मेथड यूज करो। क्योंकि 8 और 10 में तो क्लियर कट हो गया प्लीज और काइंडली से क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो बेटर है आप फिर उसको पैसिव में ये बताओ कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो 8, 9, 10 में आप लेट का यूज मत करो। वैसे लेट का यूज आप कहीं पे करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्लीज और काइंडली लग गया तो क्लियर कट है कि हाँ रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। तो आप देख रहे हो सारे सेंटेंसेस में मैंने लेट का यूज किया, और लास्ट के 3 जो सेंटेंसेस है उसमें मैंने यू आर ऑर्डर्ड और यू आर रिक्वेस्टेड जो है वो यूज किया है, क्योंकि ये प्रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 9th में डियर अश्विनी मैंने बताया ना यहाँ ऑफ आ गया है, अश्विनी आप देख रहे हो गेट आउट ऑफ माई हाउस, राइट। तो आप इसको लेट पे कैसे कन्वर्ट करोगे आप बताओ, ऑफ को कहाँ ले जाओगे आप फिर, अगर आप लेट वाले में डालोगे तो आप ऑफ को कहाँ ले जाओगे। और गेट आउट क्या है, फ्रेजल वर्ब है, गेट आउट क्या है, फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे नहीं हो पाएगा अश्विनी डियर, यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफ आ गया है, और गेट आउट पूरा फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है आपको मैं बता दूं, अभी वोकैब में हम फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा लुक आफ्टर, लुक के बाद आफ्टर लग गया, राइट, तो लुक आफ्टर क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब हुआ। गेट आउट भी यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है। हाँ जी बिल्कुल सही है, यू आर एडवाइज टू क्लीन द रूम, यू आर एडवाइज टू क्लीन द रूम, तिलक बिल्कुल सही है। निशा कह रही है माइट का एक एग्जाम्पल बता दो प्रेजेंट टेंस में। डियर जैसे कि अगर सपोज मैं बोलती हूँ मे आई ईट दिस, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है माइट आई ईट दिस। हाँ जी रेनू, यू आर एडवाइज टू लर्न योर लेसन, बिल्कुल सही है। ओके चलिए नोटिंग हो गई। अब इम्परेटिव सेंटेंस में आप यहाँ पर एक और चीज देखने जा रहे हैं, एक और तरीका होता है। 2 तरीके आपने देखे, 2 तरीके आपने देखे, एक तो लेट का आपने देखा, फिर आपने देखा यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, राइट। और एक थर्ड मेथड और है यहाँ पर, थर्ड
मेथड और है, आप शुड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट एल्डर्स इन द फैमिली, इसको आप ये भी लिख सकते थे, रिस्पेक्ट एल्डर्स इन द फैमिली, इसको आप ये भी कर सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू respect elders in the family, right? You are requested to respect elders in the family, right? ये भी कर सकते थे आप। एक तरीका और है, elders in the family should be respected, elders in the family should be respected, ये आपका थर्ड मेथड हो गया, राइट? मैंने लिखा you are requested to respect elders in the family, ये आपका कौन सा मेथड हो गया? सेकेंड मेथड हो गया, राइट? तो आप ये भी कर सकते थे, क्लियर है? इसको फर्स्ट मेथड में भी कर सकते थे, लेट एल्डर्स इन द फैमिली बी रेस्पेक्टेड, ये हमारा कौन सा हो जाता? ये हमारा फर्स्ट मेथड हो जाता, राइट? तो हम एक ही सेंटेंस को तीनों मेथड से यहाँ पर कर सकते थे। फॉलो योर ड्रीम्स, योर ड्रीम शुड बी फॉलोड, ये आपका क्या हुआ? थर्ड मेथड हो गया, थर्ड मेथड से आपने लिख दिया। सेकंड मेथड से ये हो सकता था, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो योर ड्रीम्स, ये भी सही होता, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो योर ड्रीम्स, राइट? लेट योर ड्रीम्स बी फॉलोड, फर्स्ट मेथड से भी हो सकता था, राइट? ऐसे ही यहाँ थर्ड वन देखो, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, राइट? Your country should be loved by you, your country should be loved by you, तो ये आप क्या देख रहे हो? थर्ड मेथड से देख रहे हो, राइट? You are requested to love your country या you are advised to love your country, ये भी हो सकता था, क्लियर है? सेकेंड मेथड में let your country be loved, ये भी हो सकता था, क्लियर है? तो ये एक थर्ड मेथड हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये केवल किस केस में है? डू नॉट के केस में। अभी यहाँ पे आपने देखा था जो सेंटेंसेस हमने नोट किए थे, इसमें फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन में क्या लगा था? डू नॉट स्टार्व द काउ, डू नॉट स्टार्व द काउ, तो हमने इसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट किया? लेट द काउ नॉट बी स्टार्व, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व, या राइट? ठीक है, इसको और क्या लिख सकते थे? इसके लिए हम एक और चीज लिख सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्टार्व द काउ, ये भी लिख सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्टार्व द काउ, राइट? अब इसका एक तीसरा देख रहे हैं जहां पे डू नॉट होता है, राइट? जहां पे डू नॉट होता है तो वहां पे हम ये भी लिख सकते थे, लेट नॉट द काउ बी स्टार्व्ड, राइट? ये भी एक तरीका है, ये आपका थर्ड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड में हमने क्या देखा था? अभी फिर से लिख दे रही हूं जो मैंने पीछे लिखा था, यहाँ पे था डू नॉट स्टार्व द काउ, राइट? तो लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड। सेकेंड मेथड आपको क्या पढ़ाया था? फिर से लिख दे रही हूँ जो मैंने उस स्लाइड में लिखा था, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, ये देखिए यहाँ पे, नॉट टू स्टार्व द काउ, राइट? तो ये यहाँ पे जो आपने यूज किया था, इसको तीन तरीके से हम कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे डू नॉट बीट द चाइल्ड, लेट नॉट द चाइल्ड बी बीटन, ये आपका क्या हो गया? थर्ड मेथड हो गया। थर्ड मेथड में डिफरेंस क्या है? थर्ड और फर्स्ट मेथड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट मेथड में हम नॉट लगा रहे थे ऑब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट मेथड में हम नॉट लगा रहे थे ऑब्जेक्ट के बाद, राइट? थर्ड मेथड में हम नॉट लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के पहले, ये डिफरेंस है, राइट? तो अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड से अगर हम करें, फर्स्ट मेथड से, लेट वाले मेथड से ही, तो लेट द चाइल्ड नॉट बी बिटन, ये भी सही है, राइट? सेकेंड मेथड अगर हम अपना लगाएं
तो वो भी सही है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट द चाइल्ड, ये भी सही है, राइट। तो ये आपका हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट बीटन नहीं होगा डियर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट होगा, क्योंकि वहां टू आ गया, टू बीट। साहिल, यहां पे आपने जो लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट बीटन योर चाइल्ड, ये गलत है। नॉट टू बीट द चाइल्ड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट द चाइल्ड, ये होगा। साहिल क्लियर है? तो नॉट वाले सेंटेंस के लिए एक थर्ड मेथड ये है। तिलक, क्या चीज बताना है बेटा? लिख दिया मैंने तिलक, सब जो बताया मैंने लिख दिया। भरत, हाँ जी, हाँ जी भरत, कोई भी एक मेथड से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सारे मेथड इसलिए बता दिए क्योंकि कभी आप सजेस्टेड आंसर देखो, उसमें दूसरे मेथड से आंसर दिया है। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके मोनिका, हो गई है नोटिंग डन? तिलक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लिख ही दिया था सारा कुछ। डियर, फर्स्ट और थर्ड मेथड में बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट मेथड में हम नॉट लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के बाद, और थर्ड मेथड में हम नॉट लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के पहले। दोनों ही सही होता है निशा। अब नेक्स्ट हम ये देखने जा रहे हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, शी लुक्स आफ्टर हिम, इसको इतना बड़ा ऊपर नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चीजें समझा रही हूँ तो जरा ध्यान से देखिएगा। राइट, यहाँ पे देखिए, शी लुक्स आफ्टर हिम, शी लुक्स आफ्टर हिम, तो आपको समझ में आ रहा होगा वर्ब, लुक क्या है? वर्ब है, राइट। लेकिन लुक्स आफ्टर आप देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब है। लुक्स आफ्टर क्या है? फ्रेजल वर्ब है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गेट के साथ क्या लगा था? आउट, गेट आउट, राइट। तिलक, पेपर में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो बेटा, सारे मेथड से मैंने आपको बता दिया। पेपर में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपको अपनी नॉलेज दिखानी है तो आप तीनों मेथड यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखिए लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर एक प्रीपोजिशन आ गया है। आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन आ गया है। फ्रेजल वर्ब आपने देखे होंगे, फ्रेजल वर्ब आपने देखा होगा। लुक आफ्टर क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है, राइट। तो अगर सेंटेंस में आपका फ्रेजल वर्ब आता है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेजल वर्ब पूरा का पूरा रहेगा। जैसे कि शी लुक्स आफ्टर हिम, हिम आपका ऑब्जेक्ट था, शी आपका क्या था? सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट को हमने बाय हर यहाँ पे क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। हिम को हमने क्या बनाया? ही, राइट, सब्जेक्ट। आप सेंटेंस में देख रहे हो, आपने टेंस देखा, टेंस आपको कौन सा दिख रहा है? लुक्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको दिख रहा है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको रूल याद है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज हम यूज करेंगे, या आर यूज करेंगे, या एम यूज करेंगे, या ही सब्जेक्ट है तो इज यूज किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने क्या किया? लुक्ड। अब लुक्ड के साथ आफ्टर आएगा, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड के साथ आफ्टर आएगा, क्योंकि लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। अभी हम फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे वो काम में, राइट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, वर्ब में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, उनको फ्रेजल वर्ब हम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, दे लाफ्ड एट, तो यहाँ एट आया है, एट किसके साथ लगा है? लाफ्ड के साथ लगा है। दे लाफ्ड एट हिम, राइट। ही वॉज लाफ्ड एट, अभी भी आप देख रहे हैं पैसिव में भी वो एज इट इज लाफ्ड एट ही यूज हो रहा है, लाफ्ड के साथ एट गया है। तो कभी भी अगर फ्रेजल वर्ब आता है तो आपको एज इट इज यूज करना है। प्रीपोजिशन के साथ आता है तो आपको एज इट इज यूज करना है फ्रेजल वर्ब, राइट डियर। फ्रेजल वर्ब उसे कहते हैं, जैसे आप देखो लुक के साथ बहुत सारी चीजें होती है। आपने देखा होगा लुक आउट, राइट। फिर आपने देखा होगा लुक अप, ठीक है। आपने देखा होगा मेकअप, मेक आउट, मूव ऑन। अब जैसे आपने देखा होगा पास अवे, पास्ट टेंस में यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? पास्ड अवे, पास बाय, समझ लो, पास बाय, पास ऑफ, इनके मीनिंग बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, राइट। पिकअप, पिकअप होता है, पिक आउट होता है,
दैट इज फ्रेजल वर्ब। ये अभी हम वोकैब में पढ़ेंगे। तो जब फ्रेजल वर्ब आते हैं, अब जैसे लुक आउट है, पास्ट टेंस में लुक्ड आउट होगा, पास्ट टेंस में क्या होगा, लुक्ड आउट होगा, सिंपल प्रेजेंट में लुक्स आउट होगा। समझ रहे, ये चीज है। खुशबू इसको नोट कर लो डियर, अभी आपने फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूं, जो फ्रेजल वर्ब होता है, जैसे ये सब एग्जांपल किसके हैं, फ्रेजल वर्ब के हैं। मेकअप, मेक आउट, पास अवे, पास अवे आपको पता होगा, किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पास अवे। पास्ट टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पास्ड अवे। तो आप पास्ड केवल यूज नहीं करोगे, पूरा आप क्या यूज करोगे, पास्ड अवे। ठीक है, पास बाय, पास्ड बाय, राइट। ऐसे ही पास ऑफ होता है, पिकअप, पिक आउट होता है। तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो कभी भी फ्रेजल वर्ब आए, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब होता है और एक प्रीपोजिशन लग जाता है उसके आगे, जिससे उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो हमेशा फ्रेजल वर्ब को प्रीपोजिशन के साथ यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे लाफ्ट के बाद एट प्रीपोजिशन लगा है, राइट। तो लाफ्ट एट यहाँ पे भी था, पैसिव में भी लाफ्ट एट है। लुक्स आफ्टर यहाँ पे भी था, पैसिव में केवल लुक्ड का हमने टेंस चेंज किया है, लुक्ड आफ्टर एज इट इज है। आफ्टर को हम और कहीं नहीं डालेंगे, हम लुक के साथ ही रखेंगे। वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है यानी फ्रेजल वर्ब आता है तो उसको एज इट इज रखेंगे। समझ में आई बात खुशबू? फ्रेजल वर्ब, अभी इडियम्स के बाद हम फ्रेजल वर्ब भी शुरू करेंगे। हाँ जी हर्ष, बिल्कुल सही है। हर्ष ने कहा ही पिकअप द फोन इज पिक्ड अप बाय हिम, बिल्कुल सही है। पिकअप का हर्ष ने एक सेंटेंस बनाया है, ही पिकअप द फोन इज पिक्ड अप बाय हिम। यही चीज मैं कह रही हूँ कि पिक्ड के साथ अप लगा रहेगा। फ्रेजल वर्ब, फोन, वह फोन उठाता है, राइट। ये आपका एक्टिव में है, ये सेंटेंस आपका किस में है, एक्टिव में है। अब आप यहाँ देख रही हैं पिकअप, फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है पिकअप, राइट। अब इसको हमने पैसिव में किया, द फोन इज पिक्ड अप, हेलो, वॉइस तो मेरी तरफ से तो सही है, द फोन इज पिक्ड अप बाय हिम, द फोन इज पिक्ड अप बाय हिम। साहिल का क्वेश्चन है इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है डियर, उसके मैंने आपको कहा आपको ये नोटिंग नहीं करनी है, मैं बस रूल 10 में फ्रेजल वर्ब एडिंग करके ये लिख लो, उतने डीप में ग्रामर में मत जाओ, आपके कोर्स में बस एक्टिव पैसिव है, राइट। द फोन इज पिक्ड अप बाय हिम, फोन जो है उसके द्वारा पिक किया जाता है, राइट, ये हो जाएगा। तो पिक के साथ जो अप लगा है वो पैसिव में भी रहेगा, पिक के साथ अप। ये चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये हर्ष ने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यही चीज मैं बता रही हूँ। रूल 11 है, राइट। एक लास्ट स्लाइड और कर लीजिए। कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे होंगे वहां पे 2 ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे, कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि वहां पे 2 ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द फार्मर गेव द काउ सम हे एंड ओट्स। फार्मर जो है काउ को हे एंड ओट्स देता था, तो यहाँ द काउज भी आपका ऑब्जेक्ट है और सम हे एंड ओट्स भी आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, द काउज भी ऑब्जेक्ट है, सम हे एंड ओट्स भी आपका ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका ये है और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। तो अब क्वेश्चन आता है हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। श्रुति बाकी लोगों को वॉइस आ रही है, श्रुति बाकी लोगों को वॉइस आ रही है, तो यहाँ पर हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए पहला पैसिव यहाँ पे द काउज को सब्जेक्ट बनाया गया है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, क्या है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो द काउ है और दूसरा सम हे एंड ओट्स है। तो पहला पैसिव द काउज लिया, सेंटेंस आपको दिख रहा है सिंपल पास्ट टेंस का है, द काउज कई सारी गायें हैं, तो आपका क्या लगेगा वर। सिंपल पास्ट टेंस में आपने देखा सब्जेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग वर लग गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, द काउज वर गिवन सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर।
द काउज वर गिवन सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर, राइट, ये चीज हो गई। दूसरा आप देखिए, दूसरा तरीका आपका क्या है, यहाँ पे हमने सम हे एंड ओट्स यूज किया, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, लेकिन इस केस में एक और एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाएगी, सम हे एंड ओट्स वर गिवन। अब आप देख रहे हो पैसिव में 2 एक्स्ट्रा लग गया, आप देख रहे हो पैसिव में 2 एक्स्ट्रा लग गया, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। सम हे एंड ओट्स वर गिवन टू द काउस बाय द फार्मर, सम हे एंड ओट्स वर गिवन टू द काउस बाय द फार्मर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 इसमें आंसर है, आंसर नंबर 1 दिस, आंसर नंबर 2 दिस, समझ रहे हो। तो अगर आप सेकंड आंसर बना रहे हो, सम हे एंड ओट्स वर गिवन टू द काउस बाय द फार्मर, सम हे एंड ओट्स वर गिवन टू द काउस बाय द फार्मर, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा लगेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लिखते हैं सम हे एंड ओट्स वर गिवन द काउस तो ये सही नहीं लगता, यहाँ पे क्या आता 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, ही टीचर्स में हिंदी, ही टीचर्स में हिंदी। अब आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, और हिंदी भी क्या है ऑब्जेक्ट 2। आई एम, अब मी को आपने सब्जेक्ट बनाया तो आई एम टॉट हिंदी बाय हिम, आई एम टॉट हिंदी बाय हिम, मुझे उसके द्वारा हिंदी पढ़ाया जाता है। हिंदी इज टॉट टू मी बाय हिम, अब यहाँ पे भी देखिए 2 लग गया, हिंदी मुझको पढ़ाया जाता है उसके द्वारा, हिंदी मुझको पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 आंसर हो सकता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव बना सकते हैं, लेकिन आपको मे बी कि आप दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करें, राइट, मे बी आप दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करें तो आपको 2 की ज़रूरत पड़ जाए, राइट, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये वाली स्लाइड आप नोट कर लीजिए। अब डाउट्स पूछिए, यहाँ तक किसी को जो डाउट्स हैं वो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक्टिव पैसिव ख़त्म हो जाएगा, राइट, उसके नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज मैं आपको 3